Hello guys, welcome you all again. So this is the second part of the chapter operating system. So let's see the sixth question. Previously we have seen the operating system is what's its features, and then we have seen the information management system, process management system, and your memory management system. Okay, so now we are going to move towards the sixth question. Okay, so the sixth question is what is mean by a system call. System call मतलब क्या होता है, ये किस तरह से यूज़ किया जाता है, एंड हाउ डज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ दिस कॉल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन. ठीक है, तो सिस्टम कॉल मतलब क्या होता है ये हम लोगों को अभी देखना है. ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी एप्लीकेशन को कॉल करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग जब भी हम लोग किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर होता है सिस्टम कॉल. तो सिस्टम कॉल मतलब क्या कि जैसे मैं इस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, तो मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो ये एप्लीकेशन खुद क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजेगा. ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि दैट देयर इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यूज़र कि मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट होना है. सो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगी, उसके जो प्रोग्राम्स हैं वो पूरे चेक करेगी और उसके हिसाब से वो एक प्रोसेस सेंड करेगी इसके पास. ठीक है, इस प्रोग्राम के पास एक प्रोसेस सेंड करेगी जिस प्रोसेस में इसको बताया होगा कि इसको किस तरह से एग्जीक्यूट होना है, और दैट इज कॉल्ड योर सिस्टम कॉल. okay, so let's see. The system call provides the interface between the processes and the operating system. So जो processes है और operating system, processes मतलब ये application एक process है ना. तो ये application को मैं click करूँगी तो operating system के लिए ये एक प्रोसेस है, ये काम है जहाँ पर उसको इसको ओपन करना है और इसको एग्जीक्यूट करना है. तो ये प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में का जो इंटरफेस होता है, ओके, इसको बोला जाता है सिस्टम कॉल. तो जब भी यूज़र किसी प्रोसेस को बुलाएगा तो उस प्रोसेस को अपने मन से वहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होना पड़ता है. वो प्रोसेस पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को बताती है दैट यूज़र वांट्स टू एग्जीक्यूट मी, यूज़र को एग्जीक्यूट करना है मुझे. तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक रूल्स का एक पेज भेजती है, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कि उसको कुछ प्रोटोकॉल्स, उसको कुछ रूल्स भेजे जाते हैं, कुछ उसको मेथड्स भेजी जाती है और उसमें उसको बताया जाता है कि तुमको किस तरह से एग्जीक्यूट होना है. सो दैट इज़ इंटरफेस. ये जो काम इन दोनों के बीच में चल रहा है, it is called your system call. So these calls are generally available as a assembly language instruction. तो ये जो कॉल होते हैं ये असेंबली लैंग्वेज में भी, असेंबली एक लैंग्वेज है. ठीक है, तो जिस तरह से HTML वगैरह लैंग्वेजेस होती है, C++ होती है, तो उस तरह से क्या है आपका जो ये असेंबली है, इट इज़ अ लैंग्वेज. ये एक कंपाइलर लैंग्वेज है जो सिर्फ किसको समझ में आती है, कंप्यूटर को समझ में आती है. ठीक है, तो ये जो है, सॉरी कंप्यूटर ही बोल रही हूँ, ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर को या फिर प्रोसेसर को, CPU को या फिर माइक्रो प्रोसेसर को समझ में आती है. ठीक है, तो ये इस तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, समझ में आ रहा है. सो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं ये आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर स्टोर्ड किए जाते हैं. जब हम लोग पार्ट 2 में माइक्रो प्रोसेसर को देखेंगे या फिर माइक्रो प्रोसेसर का चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपको ये असेंबली लैंग्वेज का नेक्स्ट चैप्टर है जिसके अंदर आपको ये जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज सीखनी है मतलब आपको बताया जाएगा कि ये जो लैंग्वेज है तो इस लैंग्वेज में किस कोडिंग का क्या मतलब होता है ना. तो ये मेमोरी लोकेशंस होते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी. तो हमें ये याद रखना है कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये जो अंदर का पोर्शन है कंप्यूटर के, ये जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो लोग असेंबली लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेट करते हैं. नाउ सिस्टम कॉल्स आर यूज्ड सिस्टम कॉल्स आर यूज्ड इन अ डिफरेंट वेज. अभी अलग अलग तरह से सिस्टम कॉल को यूज़ किया जाता है. देखो कैसे, पहले तो एक देख लिया हम लोगों ने कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सिस्टम कॉल को यूज़ करते हैं. और किस लिए यूज़ करते हैं, सम सिस्टम में अलाउ द सिस्टम कॉल टू बी मेड डायरेक्टली फ्रॉम अ हायर लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम. सो इन दिस कॉल्स आर प्री डिफाइंड फंक्शन और सब रूटीन. अभी इसके अंदर क्या होता है, हायर लेवल प्रोग्राम जो बोले जाते हैं. तो हायर लेवल प्रोग्राम मतलब कौन से हो गए, इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम. कौन से हो गए,
इंग्लिश लैंग्वेज की। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इसको इस फाइल को ओपन किया, तो जब इसको ओपन किया तब तो ये सिस्टम कॉल बना, क्योंकि इसको जब मैंने ओपन किया तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन जो है वो इधर उधर हुए, प्रोसेस और आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बीच। नाउ अब जब यहाँ पर मैं जाने के बाद क्या कर रही हूँ, कुछ लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ लिख रही हूँ, तो मैं कौन सी लैंग्वेज में लिख रही हूँ, हायर लेवल लैंग्वेज में। यहाँ पर अगर मैं उसको प्रिंट का ऑप्शन देती हूँ, सेव का ऑप्शन देती हूँ, तो ये भी मेरी हायर लेवल लैंग्वेज है जो हम लोगों को समझ में आती है ना। तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज कोई हायर लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। तो अगर हायर लेवल के अंदर भी जब मैंने आइकॉन को क्लिक किया तो ये कोई हायर लेवल नहीं था, ये यहाँ पर सिर्फ इनपुट दिया गया था। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर मैंने कुछ इंग्लिश में बोला भी नहीं था और उसको बताया भी नहीं था। सो ये जो था ये असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन था। पर इसके अंदर जब मैं कुछ लिख रही हूँ या फिर मैं यहाँ से सेव, प्रिंट, डिलीट, इन सब का ऑप्शन या फिर सॉरी इन सब के इंस्ट्रक्शन जब मैं दे रही हूँ तो ये हो गया हायर लेवल में। तो इनको भी ऑपरेट करने का काम किसका होता है? सिस्टम कॉल का होता है। और इसके लिए सिस्टम कॉल के अंदर पहले से ही फंक्शंस और सब रूटीन्स, मतलब उसको इंस्ट्रक्शंस वगैरह बताए जाते हैं कि अगर यूज़र इस तरह का कुछ लिख रहा है तो उसको किस तरह से जाकर ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना है। अगर यूज़र यहाँ से सेव का ऑप्शन लेता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से करनी है, ये ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम और जो तुम्हारा प्रोग्राम है उनके बीच में होती रहती है। जैसे अभी कुछ लैंग्वेजेस है, सी लैंग्वेज है, पर्ल लैंग्वेज है, ये दिस अलाउ द सिस्टम कॉल टू बी मेड डायरेक्टली। इनके अंदर ऑलरेडी जो है प्री डिफाइंड फंक्शंस दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों के अंदर जो वर्किंग है सिस्टम कॉल की वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। देन फॉर्ट्रेन सिस्टम प्रोवाइड द सेट ऑफ लाइब्रेरीज। अभी जो फॉर्ट्रेन सिस्टम है उसके अंदर फंक्शंस और सब रूटीन के साथ लाइब्रेरीज भी प्रोवाइड करी जाती है। अभी लाइब्रेरीज हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, आप लोग भी लाइब्रेरी में क्यों जाते हो? जब आपको एक्स्ट्रा का नॉलेज चाहिए होता है, बराबर है कि नहीं? जब एक्स्ट्रा का हम लोगों को डेटा चाहिए है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा का इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं। तो सेम उस तरह से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए लाइब्रेरीज भी प्रोवाइड करी जाती हैं। An application program which uses the sequence of system call during the execution to prompt a message on a terminal AP, that is assembly program, uses the system call, ठीक है। सॉरी application program which uses the system call। so जब application program जो होते हैं इनको जब सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। सीक्वेंस में मतलब जैसे यहाँ पर मैंने सारे के सारे जो एप्लीकेशन है इनको ओपन कर दिया, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को दिए जाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करती है कि उसको किस सीक्वेंस में इन सब प्रोग्राम्स को अरेंज करना है। और उस तरह का जो मैसेज है वो मैसेज टर्मिनल को, टर्मिनल मतलब मेमोरी की तरफ भेजा जाता है फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट रीड फ्रॉम द टर्मिनल एपी एंड यूजेज द अनदर सिस्टम कॉल। तो इस तरह से क्या होता है, जैसे यहाँ पर सारे एप्लीकेशन ओपन कर दिए तो एक एप्लीकेशन खुद का जो एग्जीक्यूशन का मतलब इंस्ट्रक्शन है वो ऑपरेटिंग को बताएगा, फिर उसको ओपन करेगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर उसको ओपन करेगा, तीसरा जाएगा। मतलब वन बाय वन ये लोग क्या करते हैं, उनका जो एप्लीकेशन प्रोग्राम का टर्मिनल है इसके ज़रिए मैसेज भेजते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ कि हम लोगों को एग्जीक्यूट करने के लिए इनपुट दिया गया है। सिमिलरली फॉर ईच एंड एवरी टास्क प्रोग्राम यूजेज द वेरियस सिस्टम कॉल। तो आप लोग कोई भी टास्क करो, जैसे हम लोग यहाँ पर जैसे ये बैक जाने की जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो जब हम लोग इसको बैक कर रहे हैं तो यहाँ पर भी एक सिस्टम कॉल जनरेट हो रहा है। जब मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर कुछ देख रही हूँ तो यहाँ पर भी सिस्टम कॉल हो रहा है। मतलब हर एक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो सिस्टम कॉल है वो सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट किया जाता है। So this is about your system call. Now next is your different operating systems, okay.
सो हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ठीक है, तो अभी हम लोग जो यूज़ करते हैं विंडोज़ वगैरह हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है। तो जब सबसे पहली ऑपरेटिंग सिस्टम थी, ठीक है, तो सबसे पहली ऑपरेटिंग सिस्टम थी आपकी विंडोज़ 98। तो हम लोग देखेंगे कि विंडोज़ 98 के फीचर्स क्या थे, क्या क्या था विंडोज़ 98 में। तो विंडोज़ 98 जो थी सिंगल यूज़र सिस्टम थी, मतलब मल्टी यूज़र, मतलब एक साथ बहुत सारे यूज़र्स हम लोग वहाँ पर नहीं बना सकते। अभी ये यूज़र्स मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखें सेटिंग्स के अंदर, तो हम लोग जब भी सेटिंग या फिर आपके ये होता है, ठीक है, जैसे ये यूज़र यहाँ पर ओपन हो गया, तो यहाँ पर एक ही यूज़र है, ठीक है। अभी अगर मुझे यहाँ पर कोई यूज़र क्रिएट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर एक ही यूज़र है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, ऐड यूज़र के ज़रिए और एक यूज़र यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। समझ में आ रहा है। तो ये जो है इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ सिंगल यूज़र काम करता है। मतलब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक और यूज़र ऐड कर रहे थे, तो वो ऐड यूज़र वाला जो ऑप्शन था, वो ऐड यूज़र वाला ऑप्शन आप लोगों को विंडोज़ 98 में नहीं मिलेगा। पर इट इज़ अ मल्टीटास्किंग मतलब आप एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो, पर एक पीसी पे सिर्फ एक ही यूज़र रह सकता है, वहाँ पर बहुत सारे अकाउंट नहीं बन सकते। नेविगेटिंग अराउंड द कंप्यूटर इज़ ईजी इन विंडोज़ 98। नेविगेटिंग मतलब क्या, एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशंस में जाना, ये क्या है, विंडोज़ 98 में बहुत इजी टास्क है। उसके बाद अ फाइल कैन बी ओपन बाय अ सिंगल क्लिक। अभी जैसे हम लोग यहाँ पर देखें तो कोई फाइल ओपन करने को हम लोगों को यहाँ पर डबल क्लिक करना पड़ता है, वेयर एज विंडोज़ 98 में आपको सिंगल क्लिक पे ही जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाता है। 98 अलाउज अस टू यूज़ द मल्टीपल मॉनिटर विद अ सिंगल कंप्यूटर। आप एक कंप्यूटर को बहुत सारे मॉनिटर जो है, बहुत सारी जो स्क्रीन है, वो स्क्रीन आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। न्यू हार्डवेयर जो है उनको हम लोग ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कोई पेन ड्राइव में मेरे कंप्यूटर को अटैच कर रही हूँ, है ना, कोई अलग माउस लाकर मैं अटैच कर रही हूँ, कोई नया कीबोर्ड लाकर अटैच कर रही हूँ, तो ये जब मैं मेरे विंडोज़ 98 वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर को अटैच करूँगी तो इंस्टॉलेशन वहाँ पर जल्दी जल्दी हो जाएगा। अभी इसके अंदर डिजिटल कैमरा और अदर डिजिटल इमेजिंग डिवाइसेस भी यूज़ करी गई है, ठीक है। हर कंप्यूटर में कैमरा होता है, स्पेशली लैपटॉप्स में कैमरा होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर डिजिटल कैमराज और डिजिटल इमेजिंग डिवाइस भी जो है वो आपको मिल जाएंगे ऑपरेटिंग 98 में, ठीक है। फास्टर है विंडोज़ और प्रोग्राम जो है वो फास्टरली ओपन होते हैं, ठीक है। एक मिनट में कोई दूसरा, हाँ ठीक है, 98 के अंदर 95 के मुकाबले, ठीक है, विंडोज़ 95 के मुकाबले 98 में जो प्रोग्राम्स है वो जल्दी जल्दी ओपन होते हैं। उसके बाद द कंप्यूटर की जो स्पीड और इफ़िशियंसी है, ठीक है, काम करने की जो क्षमता है वो भी अच्छी होती है, और सिंपल मेंटेनेंस आपको करना पड़ता है, ज़्यादा कुछ इंस्टॉलेशन अपग्रेडेशन, है ना, तो ये सब इसके अंदर नहीं होता। ट्रू वेब इंटीग्रेशन आपको प्रोवाइड करती है, ईजिली इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, ज़्यादा वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी ऑप्शंस नहीं आते हैं, हम लोग वेब पेजेस अच्छे से वहाँ पर देख सकते हैं। और उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस, आउटलुक मतलब ईमेल के लिए जो है एक एप्लीकेशन, उसके बाद सादा ईमेल के लिए एप्लीकेशन, मैसेजेस वगैरह, ये भी हम लोग थ्रू दी इंटरनेट 98 के अंदर सेंड कर सकते हैं। और हम लोग वहाँ पर इंटरनेट कॉन्फ्रेंस जो होती है, वीडियो कॉल्स वगैरह टाइप की, वो भी कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, डीवीडी डिजिटल ऑडियो इनको सपोर्ट करता है, मतलब आप लोग डीवीडी लगा के गाने वाने सुन सकते हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हो। टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग भी होता है, ठीक है, आपका टेलीविज़न जो है उसको आप लोग यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, उसको भी यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये था आपका विंडोज़ 98 के बारे में। अभी विंडोज़ NT के बारे में हम लोग देखते हैं। सो विंडोज़ NT जो है इट इज़ मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र। अभी विंडोज़ 98 जो थी वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम थी, बराबर है, ये जो थी ये सिंगल यूज़र थी, बट वेयर एज NT जो है मल्टीपल यूज़र है, मल्टी यूज़र है, आप लोग वहाँ पर बहुत सारे यूज़र्स ओपन कर सकते हो। मल्टीटास्किंग तो है ही, एक साथ बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। और मल्टी थ्रेडिंग
थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग मतलब थ्रेडिंग एक ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर का, जहाँ पर बहुत सारी टास्क को डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर, जैसे अपन ने वो लास्ट टाइम एक एग्जांपल देखा था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोगों ने 4 ऑपरेटिंग सिस्टम और अटैच की थी और टोटल 40 ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रही थी. सो दैट इज़ योर मल्टी थ्रेडिंग. A user will get the faster response even though the multiple applications are running. अगर इसके ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं, फिर भी अगर मैं कोई नया एप्लीकेशन ओपन करने जाऊँ तो मुझे जल्दी से वो एप्लीकेशन ओपन करके मिलेगा. विंडोज़ एनटी जो है वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम को अलाउ करती है. वर्चुअल मेमोरी मतलब क्या, जैसे ये प्रोसेस मैंने ओपन कर ली है तो इसको ओपन करने के बाद ये जो है ये टेम्पररी मेमोरी में स्टोर्ड रहेगी. अगर मैं इसको सेव करूँ तो ही ये परमानेंट मेमोरी में जाएगी, नहीं तो ये टेम्पररी में रहेगी. तो ये टेम्पररी में जब रह रही है तो टेम्पररी मेमोरी को ही वर्चुअल मेमोरी यहाँ पर बोला गया है. उसके बाद सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है. ठीक है, तो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग मतलब क्या, सारी की सारी टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट करना और उनको प्रॉपरली कंट्रोल करके एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में रखना, ये भी आपको एनटी प्रोवाइड करती है. ठीक है, विंडोज़ एनटी जो है ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है. अभी ये 32 बिट 64 बिट ये ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट ईयर में समझाया है. ठीक है, बीट्स मतलब क्या होते हैं, तो बीट्स मतलब क्या कि एक लाइन के अंदर एक रास्ते से कितना डेटा जा सकता है, दैट इज़ योर बीट सिस्टम. ठीक है, तो 32 बीट की ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब यहाँ पर 32 बीट डेटा जो है एट ए टाइम इनपुट और आउटपुट हो सकता है. नाउ विंडोज़ एनटी, अभी 32 बीट मतलब क्या, जो है 1 बीट इज इक्वल्स टू 8 बाइट्स होता है आपका. ठीक है, सॉरी 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बीट आपका डेटा होता है. तो 32 बीट मतलब अपने जो डेटा है वो 4 बाइट का समथिंग डेटा वहाँ पर एक साथ में जो इनपुट और आउटपुट लिया जाएगा. ठीक है, तो मतलब एक साथ में बहुत ज़्यादा डेटा लिया जाएगा और एक साथ में बहुत ज़्यादा डेटा दिया भी जाएगा. इसके अंदर अलग अलग फाइल सिस्टम्स है. उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं इनसाइड योर विंडोज़ एनटी. Now next is your Linux operating system. Okay, अभी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अभी जो मेरे कंप्यूटर में है इट इज़ ऑल्सो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सो ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. अभी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये मल्टी यूज़र है. ठीक है, यहाँ पर फुल सेट ऑफ यूनिक्स कंपैटिबल टूल्स है. यूनिक्स मतलब क्या, अलग अलग जो टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये लिनक्स के अंदर सपोर्ट किए जाते हैं. लिनक्स रन ऑन अ वाइड वेराइटीज ऑफ प्लेटफॉर्म. इट वॉज डेवलप्ड एग्जीक्यूटेबली ऑन द पीसी, एक्सक्लूसिवली ऑन द पीसी आर्किटेक्चर. आप लिनक्स को किसी भी कंपनी के लैपटॉप में, पीसी में, मोबाइल में, इवन दो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हो. और इट प्रोवाइड मच फंक्शनैलिटी फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज. कम से कम रिसोर्सेज में आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट जो है यहाँ पर मिलता है. इट कैन रन ऑन अ मशीन हैविंग द 4 MB ऑफ रैम. मतलब आप सोच सकते हो अगर किसी मशीन में सिर्फ 4 MB की रैम है, रैम जो है जनरली GB में होती है. ठीक है, 4 GB 2 GB की रैम होती है, 8 GB वगैरह की रैम होती है. तो कंप्यूटर को मैक्सिमम 4 GB की रैम तो भी चाहिए होती है. ठीक है, तो जो रैम सिस्टम है मतलब 4 MB की रैम के ऊपर भी, मतलब MB बहुत कम होता है GB के मुकाबले, तो मेगाबाइट 4 मेगाबाइट की रैम पे भी लिनक्स रन हो सकती है. इसका मतलब ये बहुत ही लाइट वेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो विंडोज़ से बहुत अच्छी है. मतलब कोई भी प्रोग्राम को ओपन या बंद करने में हम लोगों को ज़्यादा समय इसके अंदर नहीं लगता है. पटापट जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होती है. लिनक्स प्रेजेंट्स स्टैंडर्ड इंटरफेस टू बोथ द प्रोग्रामर एंड यूज़र. अच्छा इंटरफेस मतलब ईजिली आपको यहाँ पर टूल्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं. जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर देखिए ऊपर में वाईफाई, बैटरी परसेंटेज वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ये इजीली यहाँ पर आपको दी गई है. उसके बाद
अगर आप लोग ये एक्टिविटीज़ के अंदर जाओगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि आप लोगों ने फ़िलहाल कितनी जो स्क्रीन्स है, कितने एप्लीकेशंस है वो ओपन करके रखे हैं। तो ये जो पूरा अच्छा इंटरफेस है, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सी एक्टिविटीज़ कितनी प्रोसेस रन हो रही है, उसमें से मुझे कौन सी सिलेक्ट करनी है। अगर मुझे डेस्कटॉप पे जाना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से डेस्कटॉप पे जा सकती हूँ। तो ये सारे जो फीचर्स है, ये फीचर्स आपको कौन प्रोवाइड करता है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करती है। ओके उसके बाद लिनक्स सपोर्ट्स अ वाइड बेस ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशंस, ठीक है। जो एप्लीकेशंस विंडोज़ पे भी कभी कभी रन नहीं होते, वो पूरे के पूरे एप्लीकेशंस जो है वो लिनक्स पे रन होते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर है, आप लोग इसको इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो और इसको आप लोग चाहो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो, इसमें आप लोग चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है। लिनक्स जो है यूनिक्स के ऊपर ही बेस है, तो लिनक्स से पहले यूनिक्स आई थी ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका ही एडवांस वर्जन है आपका लिनक्स। अभी जैसे हम लोगों ने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट था, उसी तरह से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड करी गई है, दैट इज़ कर्नल, सिस्टम लाइब्रेरी एंड सिस्टम यूटिलिटी। तो कर्नल के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट का जो है पूरा का पूरा पोर्शन होता है। कर्नल को मेमोरी को, वर्चुअल मेमोरी को क्रिएट करना, उसमें प्रोसेसेस को फिट करना, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। सिस्टम लाइब्रेरी जो होती है ये काम करती है इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का, ठीक है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो कर्नल जो था वो मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है और जो आपका सिस्टम लाइब्रेरी है ये यहाँ पर किस चीज़ का काम करता है? आपके इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का। जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के फंक्शन है वो सिस्टम लाइब्रेरी करती है। और सिस्टम यूटिलिटी जो है प्रोग्राम को इन्वोक कॉल करना, इनिशियलाइज करना, कॉन्फ़िगर करना, मतलब प्रोग्राम मैनेजमेंट के जो भी फंक्शन थे, प्रोसेस मैनेजमेंट के जो भी फंक्शन थे वो फंक्शन जो है आपका ये सिस्टम यूटिलिटी परफॉर्म करती है। हम लोगों ने प्रीवियसली ये जो फंक्शंस देखे थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है, ये वाले, तो ये फंक्शन आपके थे विंडोज़ वगैरह के, ठीक है। और अभी जो हम लोगों ने फंक्शंस देखे हैं या पार्ट देखे हैं, ठीक है, फंक्शंस मतलब ये पार्ट थे, तो अभी हम लोगों ने जो पार्ट देखे हैं दैट पार्ट्स आर ऑफ योर Linux operating system. Okay, these are the part of your Linux operating system. So यहाँ पर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है कि यहाँ पर किस तरह से ये जो लोग हैं वर्किंग करते हैं, ठीक है। इसकी डायग्राम थोड़ी देख लेना और कर लेना। नाउ okay, we will stop here for this session. In next third part we will see the what is file system.